ओम शांति। हम बाबा के बच्चों के नसीब में सिर्फ भाग्य ही भाग्य हैं। मैं समझती हूँ कि सभी बाबा के बच्चों को बाबा के बनने के बाद जरूर ये अनुभव होता होगा, और उसमें भी खास जब हम बाबा के घर आते हैं, अपने मधुबन में आते हैं, तो खास हमको तो यही लगता है कि कभी कभी बाबा को और अपनी दादियों को हमारी उन्नति के लिए ज़्यादा ओना रहता है। हमको शायद कभी कभी ये ओना भूल जाता है। ओना माना ये नहीं कि हम चिंता करें, लेकिन जब जरूर संगम युग का समय ही है अपने पुरुषार्थ के लिए। अभी जब 15 अक्टूबर को बाबा आए, उस समय खास विदोषियों का टर्न था। उस समय हम नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन बहुत करके सभी मधुबन से यही प्रेरणा लेके आ रहे थे वापस कि बाबा कहते हैं कि स्व उन्नति करो। और इस समय जो दादी जानकी के क्लासेस चले थे, उसमें दादी ने खास बताया कि हमको 90% अपनी उन्नति का ओना होना चाहिए। हमको सेवा का नहीं सोचना है, औरों का नहीं सोचना है। और आजकल दादी कहती है, मैं तो 90% भी नहीं कहूँगी, लेकिन 100% अपनी उन्नति हो। जो भी हम करें उसमें सबसे पहले हमको यही सोचना चाहिए कि हमारी स्मृति क्या है, हमारे संकल्प कैसे हैं, हमारी धारणा कैसी है। और उसमें खास जब हम मधुबन आते हैं तो इसके लिए ही आते हैं ना, कि हम अपनी उन्नति यहाँ ऐसी करें कि ये जो फिर उन्नति की पैटर्न है या ये उन्नति की जो धारणा है, हम जब अपने अपने स्थान पर वापस जाए, वह उन्नति चलती रहे। और हम जब मधुबन आते हैं तो हमको यही होता है कि मधुबन का जो ये समय है, मधुबन का जो वातावरण है, परिवार की जो भावना है और हमारी जो दादियाँ हैं, एक ऐसे हमारे सामने मिसाल रूप हैं कि उनको देख देख कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। विदेश में सभी यही कंप्लेन करते हैं, न सिर्फ विदेश में, मैं समझती हूँ भारत के भाई बहन भी यही कंप्लेन जरूर कभी कभी बाबा को करते होंगे कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा। कोई करता है ऐसे कंप्लेन? वास्तव में हमारी कंप्लेन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ही हमको बाबा ऐसे अनुभव करा रहे हैं कि हमको ऐसी भावना आए कि हाँ, हमारा साकार बाबा हमारे सामने ही है। न सिर्फ अव्यक्त रूप में अव्यक्त वतन में बैठे हैं, लेकिन जो भी ये रचना है, जो हमारी दादियाँ हैं, एक मिसाल के रूप में, एक बाबा के एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने हैं। तो इससे भी हमको बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। हमको पर्सनली कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा है या साकार बाबा को अनुभव नहीं किया है। ऐसे ही लगता है कि बाबा हम बाबा को अच्छी तरह से जानते हैं और बाबा भी हमको अच्छी तरह से जानते हैं। तो विदेश में रहते हुए भी जब भी बाबा का परिचय मिला, शुरू से ही मैं समझती हूँ सबसे पहली पहचान तो यही रही कि ये बाबा, ब्रह्मा बाबा हमारे बाबा हैं। और तुरंत पहचान मिलते ही ऐसे अपनेपन की भावना
और इस वासना के कारण परिवार भी अपना लगने लगा, और सेवा तो जैसे कि हम सबका फर्ज है। हम बाबा के बच्चों को खास, वैसे विदेश में खास कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर लोग तब चलते हैं जब उनके जीवन में कुछ कठिनाई आती हैं, जब उनकी जीवन मुश्किलातों से पसार होती हैं, तभी भगवान की तरफ देखने की इच्छा लोग करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ब्राह्मणों के लिए ऐसे नहीं है। हमारा ये अंतिम जन्म है, लेकिन इस अंतिम जन्म में भी हमारी जीवन ऐसी रही है, हम सब की जीवन ऐसी रही है कि वास्तव में इतना कोई मिसिंग नहीं था स्थूल रूप से। लेकिन हाँ, आध्यात्मिकता से या कोई हमारे जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य हो कि हमको ये अनुभव हो, ये फील हो कि हमारी जीवन सफल हो रही है। भगवान से दूर हो जाने से यही एक बात हमारे जीवन को खालीपन का अनुभव कराती है। फील होता है जैसे कि हमारे जीवन में कुछ मिस हो रहा है। मुख्य कारण और कुछ नहीं, मुख्य कारण यही कि अपने आप को भूल गए और बाबा को भूल गए, भगवान को भूल गए। तो जैसे जो भी करते थे उसमें जैसे कोई लक्ष्य नहीं रहा। हमको तो यही अनुभव था 21 साल की उम्र में, जब हमने सोचना शुरू किया कि हम क्या चाहते हैं अपनी जीवन में, तो सबसे पहले यही होने लगा कि क्या है, बस हमको यही करना है, नौकरी पर जाना, घर आना, थोड़ा घर की संभाल करना, और फिर जो संसार हमारे से इच्छा रखे उसी अनुसार अपनी जीवन को चलाना। क्या यही जीवन है या हमारे जीवन का कुछ और लक्ष्य है, हमारे जीवन कोई और पर्पस के लिए है? और हम समझते हैं कि सभी बाबा के बच्चों को यही खींच है, यही बात कि हमारे जीवन में कोई पर्पस हो, कुछ लक्ष्य हो, हमारे जीवन साधारण नहीं हो। इसी कारण से हम बाबा के पास खींच के आते हैं। और हमारा अनुभव तो शुरू में यही रहा कि इस पर्पस को बनाने के लिए, हमारे जीवन में कोई लक्ष्य रखने के लिए हमने सोचा कि शायद कुछ समाज की सेवा करें, या कोई ऐसे जो लोग हैं जिनको मदद चाहिए उनको मदद करके अपनी जीवन की मूल्य बढ़ाए। लेकिन बाबा के पास आते ही ऐसा खुशी का अनुभव हुआ कि तब पता चला कि सिर्फ स्थूल रूप से सेवा करने में उसमें कुछ जीवन का लक्ष्य नहीं बनता है या जीवन का मूल्य नहीं बढ़ता है। हाँ, जरूर ये स्थूल सेवा भी हमको करनी है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा ये है कि हर एक व्यक्ति की आत्मा को शक्तिशाली बनाए। लोक सेवा यही है कि सबके जीवन में खुशी हो, सबके जीवन में शांति हो, सबके जीवन में प्रेम हो। और ये सेवा जब हम करते हैं तो अपने जीवन की मूल्य जैसे बढ़ती जाती हैं। तो बाबा के पास आने में सभी हम तुरंत जैसे सेवा तो हमारा धर्म बन जाता है, ऐसे कहेंगे ना। जब भी हमारे जीवन में शांति आती है तो जिसके भी साथ व्यवहार में आते हैं तो तुरंत उन्हों को भी हम ये बांटना शुरू करते हैं, तो तुरंत ये हमारे जीवन में भी खुशी पैदा होती है। तो ये नहीं कि बस इसमें ही हम व्यस्त हो जाए, लेकिन कभी कभी ये डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। ब्राह्मण परिवार में आके इतनी खुशी हो जाती है, बहुत अच्छे अपने भाई बहनों से मिलते हैं, तो
वैसे आए थे बाबा के पास अपनी जीवन को परिवर्तन करने के लिए, आए थे बाबा के पास अपनी जीवन भगवान को अर्पण करने के लिए। लेकिन कभी कभी सेवा में व्यस्त हो जाते हैं या परिवार में भी इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम जो लक्ष्य रख के आए थे वो लक्ष्य हम भूल जाते हैं। तो ये जब बात आती है मनपसंद यानी कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट, खुद के लिए भी हो, खुद का सर्टिफिकेट खुद को देना है। और भी हमको, परिवार भी हमको सर्टिफिकेट दे और बाबा भी हमको संतुष्ट, बाबा भी हमारे से संतुष्ट हो, ये भी सर्टिफिकेट हमको मिले। क्या बाबा कभी किसी से असंतुष्ट होते हैं? होते हैं कभी बाबा? एक तरफ तो कहेंगे कि बाबा कभी किसी से संतुष्ट नहीं होते हैं, असंतुष्ट नहीं होते हैं। बाबा तो बाबा की दृष्टि सबके लिए ऐसी होती है कि शुभ भावना, बाबा की दृष्टि इतनी बड़ी, इतनी प्रेम पूर्वक होती है कि बाबा कभी बच्चों से असंतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो हमको बाबा से संपूर्ण रीति से मिलना चाहिए, हमारी आत्मा को ये फील हो, ये अनुभव हो कि हाँ, हमारी नज़रों में बाबा हैं और बाबा की नज़रों में हम हैं। बाबा के लाखों बच्चे हैं, फिर भी हमको ये अनुभव हो सकता है कि बाबा की नज़रों में हम हैं और हमारी नज़रों में बाबा हैं। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लेने के लिए, ये तीनों संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने के लिए पहला नंबर किसको देंगे? क्या ये कहेंगे कि अगर बाबा हमारे से संतुष्ट हैं तो बस, और सब संतुष्ट जरूर होंगे, और हम क्यों नहीं संतुष्ट रहेंगे अपने आप से? क्या कहेंगे सबसे पहले? बाबा से संतुष्ट और बाबा हमारे से संतुष्ट, या हम और सब हमारे से संतुष्ट हो, ये पहले कहेंगे, या पहले खुद संतुष्ट रहे? सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले अपने आप को ही ये सर्टिफिकेट देना होगा ना, क्योंकि जिस प्रकार से क्या सर्टिफिकेट देंगे? हमने देखा है विदेश के भाई बहनों में, खास ये हमने देखा है कि क्या है, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है ना, समझदार बहुत होते हैं, तो ज्ञान जल्दी समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा का निजी स्वरूप है शांत और पवित्रता और प्रेम का, तो ये समझ आ जाती है। और समझ आने के कारण जैसे ऐसे उनको होता है कि हमको अभी ये बन जाना है, अभी हमको प्रेम स्वरूप बन जाना है, या अभी हमको पवित्र बन जाना है। जब नहीं होते हैं तो फिर क्या करते हैं? अपने आप को ही मारते हैं, यानी कि भूल जाते हैं कि जो बाबा ने हमको, जिस बात का बाबा ने हमको ये तीसरे नेत्र से, अपनी दिव्य बुद्धि से हमको जिस बात का दृश्य दिखाया, या जो संपूर्ण अवस्था का हमको बाबा ने दिव्य बुद्धि से परिचय दिया, उस लक्ष्य पर हमको पहुंचना है। ऐसे नहीं कि हमने समझा इसलिए हम बन गए, कभी कभी ये भूल हो जाती है। और जब हम वो नहीं हैं तो हम खुद ही अपने आप से बहुत ही संतुष्ट रहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमको पुरुषार्थ करके उस अवस्था पर पहुंचना है। तो संतुष्टता इस बात की नहीं कि हम बन गए। वैसे कभी कभी हम दादियों के लिए खास देखते हैं, दादियाँ हमेशा ऐसे सुनाएंगी, चाहे दादी जानकी हैं या दादी जी हैं, हमने कभी झूठ नहीं बोला, हमने कभी गलत कोई भूल नहीं की। और बाबा के लिए भी, हम ब्रह्मा बाबा के लिए भी यही सुनते आए हैं, जैसे बाबा आते ही संपूर्ण थे। ऐसे कभी सोचा है आपने? बाबा की कहानी सुनते हैं, बाबा में इतना प्यार था, बाबा में इतनी शांति थी, बाबा में जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तब से जैसे बाबा ऐसे बदल गए
कि जैसे बाबा में कोई नुक्स ही नहीं थे। ऐसे कभी कभी कहानियाँ सुनते हैं ना हम, तो ऐसे कहानियाँ सुनते हम जैसे सोचते हैं फिर कि हम तो बहुत भूल करते हैं, हमारे में बहुत अवगुण है, तो हम असंतुष्ट अपने आप से ही हो जाते हैं। लेकिन हमको असंतुष्ट ऐसे होना नहीं है, लेकिन अपने पुरुषार्थ से हम अपना पुरुषार्थ ऐसे बना के रखें कि पुरुषार्थ की सफलता अभी ही देखें। और कैसे हम अपने आप को चेक करेंगे? हम राजयोगी हैं, हम ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट हमेशा सीखते 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 अपनी परीक्षा लास्ट में लेते हैं। अब परीक्षा में फिर पास होने से उनको फिर मार्क्स मिलती हैं या आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमको भी बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हैं ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, और अगर हम ये चारों सब्जेक्ट में ध्यान दे के आगे बढ़ते जाते हैं तो हम क्यों अपने आप से असंतुष्ट रहे। और सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ज्ञान का। ज्ञान के सब्जेक्ट में हम यही समझते हैं कि बाबा जो भी हमको मुरली में सुनाते हैं ये हमारे लिए ज्ञान है और समझ है। और ज्ञान की विशेषता ये है कि अपनी बुद्धि इतनी स्पष्ट रहे, यानी कि अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर ज्ञान के हिसाब से होती है। सबसे पहले ज्ञान से बुद्धि की सफाई होती है। जब ज्ञान को हम ऐसे अपने जीवन में अपनाते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, तो हमारी बुद्धि में वो क्लैरिटी आती है। अपने जीवन में कोई भी बात ऐसी नहीं हो जो ज्ञान से विरुद्ध हो। शुरू शुरू में हम देखते हैं कि हम ज्ञान यूज़ करते हैं सिर्फ समझ से। चलो हमको ज्ञान मिला कि हम आत्मा हैं, तो हम स्वरूप तो तुरंत बन नहीं गए, तो हमको याद करना पड़ता है कि हाँ हम आत्मा हैं और आत्मा का स्वरूप है शांत। कोई ऐसी बात सामने आती है जो गुस्सा पैदा हो जाता है और गुस्सा आने लगता है, चलो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं लेकिन अंदर से वो गुस्सा आता है, तो उस समय हम अपने आप को याद दिलाए, हम याद दिलाते हैं और याद दिलाना पड़ता है शुरू शुरू में, क्योंकि ज्ञान एकदम स्वरूप में नहीं आया है। तो हम अपने आप को ज्ञान याद दिलाते हैं कि हाँ हम शांत स्वरूप है, हमको शांत रहना है, हमको शांत रहना है। तो पहली स्टेज है बुद्धि को ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान को इमर्ज करना। और फिर जब बुद्धि में ज्ञान इमर्ज करते करते अपने जीवन में आता है तो फिर ज्ञान की शक्ति अपने जीवन में काम करती है। वो जैसे कि अपने आप बुद्धि में ज्ञान इमर्ज होगा और अपने जीवन में आता है, हम उसका उपयोग करते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं। और फिर तीसरी स्टेज आती है कि जब ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। जैसे हम अपनी दादियों को देखते हैं, उनको ज्ञान याद नहीं करना पड़ता है, उनको ज्ञान का अभ्यास नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमारे सामने आते हैं तो और ही ज्ञान की शक्ति हमको अनुभव होती है, हमको लगता है कि ज्ञान उनके जीवन में है ही। तो ज्ञान की शक्ति से जीवन जैसे बन गया। तो कभी भी ज्ञान हमको भूलना नहीं चाहिए, चाहे आत्मा का परिचय है, चाहे परमात्मा का परिचय है, चाहे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी सिर्फ, हाँ ये तो बात है कि हम देवता थे और अभी संगम युग पर हम देवता बन रहे हैं। संगम युग का समय ही है परिवर्तन का समय, और हमको वास्तव में देखा जाए तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ संकल्प करने की ज़रूरत है।
हमने देखा है कि कोई भी कमज़ोरी हमारे जीवन में होगी तो बात यह है कि औरों को अपनी हमारी कमज़ोरी ज़्यादा जल्दी पता चलता है, लेकिन किसको पता नहीं चलता है ज्ञान अपनी कमज़ोरी का? खुद को ही। क्या? क्योंकि हम अपने आप को जो देखने का अभ्यास है ज्ञान के हिसाब से, तो वो अभ्यास हमारा नहीं चलता है। तो सबको पता है कि हमारी कमज़ोरी ये है, लेकिन हमको ही पता नहीं है। लेकिन जब हमको अपनी कमज़ोरी का पता चल जाता है तो हम 50% समझो पहुंच गए परिवर्तन की उस पर। सचमुच आप देखेंगे जब कमज़ोरी का पता चल जाता है तो उसमें फिर टाइम नहीं लगता है। फिर उसमें होती है ध्यान रखने की बात, उसमें होती है योग का प्रयोग करने की बात, और हम देखेंगे कि जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। आप देखेंगे ज्ञान में जब शुरू शुरू में आए और समय जैसे चलता जाता है तो धीरे धीरे अपनी कमज़ोरियाँ पता चलती है ना। शुरू शुरू में जब बाबा के पास आए तो खुशी, इतनी लहर, इतनी शांति, इतनी प्रेम, ऐसे जैसे पता ही नहीं चलता है कुछ, और ना खुशी क्या है पता ही नहीं है। शुरू शुरू में ऐसे कहेंगे ना, इतना नशा चढ़ जाता है। फिर जैसे समय जाता है हम ज्ञान को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है, और व्यवहार में आते हैं तो पता चलता है कि हमको क्या क्या कौन सी बातों में परिवर्तन लाना है। तो ज्ञान के सब्जेक्ट में मुरली हमारा ज्ञान की गहराई में ले जाने वाली है। आप देखेंगे कि मुरली की पढ़ाई सिर्फ मुरली सुनने का एक अनुभव है, मुरली पढ़ने का दूसरा अनुभव है, मुरली का मंथन करने का तीसरा अनुभव है। जब ज्ञान हमारी बुद्धि में इस प्रकार से हम इमर्ज रखते हैं तो ऐसे लगता है कि हम भूले नहीं कभी ज्ञान। हम इस बारी मधुबन में खास इस अभ्यास के लिए सोच रहे हैं कि बाबा हमारे जीवन में हाजुर नाजुर हो, हमको ये अनुभव हो कि हमारी जीवन बाबा चला रहे हैं। उस दिन हमने देखा कि सभी संतों के सामने दादी जी ने थोड़े समय के लिए बोला, लेकिन इतना प्रेम से बोला, इतनी नम्रता से बोला कि सभी जो संत बैठे थे दादी के बाजू में और दादी जी के पीछे बैठे थे, उनके चेहरे पर वो चमक आ रही थी दादी को सुन के। तो हमने बाद में दादी को कहा कि दादी बहुत आपने अच्छा सुनाया। सभी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए और सभी संत भी खुश हो गए। तो दादी ने कहा कि बाबा ने बोला, और उस समय जब दादी ने ऐसे बोला तो हमको सचमुच अंदर से ये फील हुआ, अंदर से अनुभव हुआ कि हाँ, दादी सिर्फ नहीं बोल रही थी कि जैसे बाबा उनके द्वारा बोल रहे थे। और सचमुच संत सभी पिघल गए। आप लोगों ने समाचार तो सुना ही होगा उनके बारे में, और सचमुच इनके चेहरे पर वो चमक आ गई, नहीं तो वैसे सब बैठे थे अपने उसमें। तो हमको कभी ऐसे अनुभव होता है कि हमारी जीवन बाबा चला रहे हैं, तब अनुभव होता है कि ज्ञान सदा हमारी बुद्धि में इमर्ज हो। जब मुरली भी सुनते हैं तो जैसे बाबा हमारे सामने बैठे हैं और बाबा हमको मुरली सुना रहे हैं। ज्ञान चलते फिरते ज्ञान का अनुभव हो, तभी हमको ये एक प्रकार की खुशी का अनुभव होता है। तो एक है ज्ञान का सब्जेक्ट, दूसरा है योग का सब्जेक्ट। योग में भी हमारे जीवन में हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध बाबा से इस प्रकार का हो कि कभी नहीं हो कि हम बाबा से अलग हैं। बाबा का संबंध जैसे कि एक नेचुरल संबंध हमारे जीवन में हो, और बाबा ही हमको हमारे जीवन में अपनी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। योग की गहराई, उस दिन हम किसी से बात कर रहे तो सोच रहे थे कि अगर कभी भी योग में झुटका आता है,
आता है कभी किसी को झुटका? सभी हाँ कर रहे हैं, झुटका आता है ना। तो झुटका आने का ये नहीं कि चलो हम थक गए। दादी जान की हमेशा कहती है कि योग में अगर झुटका आता है तो कभी भी थकावट की बात नहीं होती है, कुछ और बात है। तुरंत ही अगर झुटका आता है तो हमको अपने आप को पूछना चाहिए, क्यों हमको ये झुटका आता है। या तो ये एक प्रकार का क्या है कि हम अपने आप को देखना नहीं चाहते हैं, बहुत सूक्ष्म है। आप देखेंगे बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। अगर हम ये तीसरी आंख बंद हो जाती है ना अपने आप को देखने की, तो योग में हमको ये जैसे कि होगा कि हमको अपने आप को नहीं देखना है। योग में बैठना, बाबा को याद करना माना ही अपने आप को भी देखना। और बाबा के साथ जो हम गुण का अनुभव करते हैं वो गुण हमारे में फिर इमर्ज होने लगते हैं। और कभी कभी ये बात जो आती है कि हम अभिमान, देह अभिमान ऐसा अपनी आंखों के सामने आंखों को जैसे बंद कर देता है अंदर से, तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। अगर थोड़ा भी बुद्धि का ताला बंद है तो हम योग में वो फुर्ती नहीं अनुभव करेंगे। अब जब विदेश में कभी कभी नयों को ज्ञान का कोर्स कराते हैं तो क्या है, वो आजकल विदेश में बहुत फैशन है। पता है किस बात का फैशन है? आप समझ नहीं सकेंगे किस बात का फैशन है। फैशन है मेडिटेशन सीखने का। शुरू अभी तो लोग पहले समझते हैं कि मेडिटेशन या आध्यात्मिक बातों में इंटरेस्ट लेना लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप कई मैगज़ीन्स हैं जो अपनी तंदुरुस्ती के लिए मैगज़ीन्स होते हैं, उसमें योग के आसन पर बैठे हुए दिखाते हैं और मेडिटेशन के कई तरीके हैं। लेकिन मेडिटेशन करना आजकल बहुत फैशनेबल है, इसलिए लोग बहुत सीखने आते हैं। लेकिन मूंज उनके मन में ये है कि मेडिटेशन माना रिलैक्सेशन। मेडिटेशन और रिलैक्स यानी कि एकदम न सिर्फ शांति में बैठना, लेकिन जैसे कि हम ऐसे आराम से बैठे हैं। आराम, मेडिटेशन माना स्थूल आराम, मन का भी आराम। तो जब हम भी मेडिटेशन को रिलैक्सेशन कर देते हैं ना, योग को, बाबा की याद को रिलैक्सेशन में परिवर्तन कर देते हैं ना, तो फिर हमको क्या होता है, अच्छी तरह से नींद आ जाती है। वैसे नींद नहीं आती है, खटिया पर जब लेटते हैं ना तब नींद नहीं आती है, लेकिन योग में बैठते हैं ना तभी क्या होता है, अच्छी नींद आ जाती है ना। तो ये इसका कारण, ये हमको भी योग को फैशन के तरह से नहीं देखना है। और ही कहते हैं अगर 10 मिनट का अच्छा हमारा योग लगता है, एक्यूरेट योग, बाबा कहते हैं कि एक्यूरेट योग हो, बाबा शब्द ही यूज करते हैं एक्यूरेट योग। लेकिन यानी कि अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, अपने आप को बिंदी समझ बिंदी परमात्मा को याद करना, इसको कहते हैं एक्यूरेट योग। वैसे तो योग के कई तरीके हैं, वैसे योग में कई कई अनुभव हम कर सकते हैं, लेकिन अंतिम योग की स्थिति है मैं आत्मा परमात्मा की संतान। बस हम अपनी दादियों के लिए यही देखते हैं कि उनका जो खास विशेष अनुभव है यही, हम आत्मा परमात्मा की संतान। जब हम इस प्रकार से योग में अनुभव करते हैं तो हम अपने आप को, अपनी दिल को तसल्ली होती है कि हाँ हमारा योग ठीक है। और बुद्धि में एक प्रकार की जागृति आती है, बुद्धि में अलर्टनेस आती है, जिस अलर्टनेस से 10 मिनट का एक्यूरेट योग 6 घंटा कहते हैं शरीर में फुर्ती आ सकती है। आपको पता है, ऐसे नहीं कि
योग लगाने से अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन योग अच्छा लगाने से वो शरीर में भी फुर्ती आ जाती है, वो एक प्रकार की एनर्जी आ जाती है। इस प्रकार का हमारा योग हो तभी हम ये संतुष्ट रहेंगे अपने आप से, योग से। चौथी बात धारणा की। धारणा के सब्जेक्ट में हम देखते हैं कभी भी हमको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा मन खाए। कई बार क्या होता है, हम समझते हैं कि किसी ने हमको जबरदस्ती से कुछ कराया, या किसी ने हमारे से एक्सपेक्टेशन रखा, या किसी ने अपने को फोर्स ऐसे किया कि हमने कोई बात का निर्णय गलत कर लिया। लेकिन हम कभी भी ये बहाना नहीं कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कई भाई बहन आएंगे, इसका क्या करना है, जबरदस्ती जैसे अब भी हमको जवाब दो। लेकिन अगर हम अंदर से ये समझते नहीं है कि ये जवाब हमारा सही है, तो हमको जवाब नहीं देना है। भले कोई बात के लिए इंतज़ार करना पड़े, कुछ समय चाहिए, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं फलाने ने ऐसे कहा, फलाने ने ऐसे किया, इसलिए मेरे से ये भूल हो गई। मेरा मन खाए ऐसा कर्म मेरे को कभी नहीं करना है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये आती है अपने आप से संतुष्ट रहने की, कि अपना कॉन्शियंस बाइट करे, अपने विवेक से विरुद्ध हम कुछ कर्म करें तो हम अपनी धारणा भूल जाएंगे। अपनी धारणा कभी भी इसमें हमको नहीं भूलनी है। और क्या है, ये बात भी आती है कि हम कभी अपनी जो ऊपर की जो बातें हैं उसमें देख के नाउमीद हो जाते हैं। लेकिन बाबा की दृष्टि हमारे लिए क्या है? हम योग में जब बैठे ना, ये अभ्यास करना चाहिए कि बाबा की दृष्टि से, बाबा की दृष्टि द्वारा हम अपने आप को देखें। अपनी दृष्टि से अपने आप को नहीं देखें, बाबा की दृष्टि द्वारा हम अपने आप को देखें। बाबा किस दृष्टि से अपने बच्चों को देखते हैं? बाबा कभी अपने बच्चों को और कोई दृष्टि से नहीं देखते हैं, सिर्फ प्यार। और जो हमारी स्थिति है, भविष्य की स्थिति है या पास्ट की जो स्थिति है, पास्ट में हम देवता थे और भविष्य में हम देवता बनने वाले हैं, उस दृष्टि से हमको बाबा देखते हैं। और आज भी उसी दृष्टि से बाबा हमको देखते हैं। जब बाबा को आप मिलेंगे ना 30 तारीख को, तो आप ये देखना कि बाबा की दृष्टि कभी किसी से बदलती नहीं है। बाबा के सामने हजारों आत्माएं आती हैं, हजारों आत्माएं आती हैं, लेकिन हर एक के लिए, चाहे बाबा दादी जी को दृष्टि दे रहे हैं, चाहे हम सबको दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि एक जैसी और प्रेम भरी और एकदम शुद्ध दृष्टि। तो हम अपने आप को दृष्टि देवें, यानी कि आईने में देख के दृष्टि देने की बात नहीं है। वैसे तो बाबा ने उन दिनों में शुरू में बाबा ने वो अभ्यास कराया था उनको, लेकिन हम अपने आप को दृष्टि दे माना अपनी दृष्टि हमेशा अपने लिए श्रेष्ठ, लेकिन प्रेम से, अभिमान से नहीं, लेकिन नम्रता से, बाबा के प्रेम से हम अपने आप को उस दृष्टि से देखें, तो हमारी धारणा औरों के लिए भी यही होगी। हमारी धारणा भी औरों के लिए ये हो कि जिस दृष्टि से बाबा मेरे को देखते हैं, उस दृष्टि से हमें भी औरों को देखना है, और कोई दृष्टि से नहीं। और फिर सेवा की जब बात आती है, तो सेवा तो हमारा धर्म है। जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो सेवा तो धर्म है। और जब हमारा ज्ञान, योग और धारणा पर ध्यान है, तो सेवा के लिए खास हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए दादी जान की जब कहती है कि 90% तो क्या 100% खुद के लिए, खुद की उन्नति के लिए सोचे, सेवा तो अपने आप होगी। सेवा करते हुए भी अगर हम ये तीनों बातों पर ध्यान देंगे, तो हमको
खुद से असंतुष्ट होने की बात ही नहीं है। और अगर हम संतुष्ट हैं खुद से तो कौन सी बात का अनुभव? खुशी, एकदम हल्कापन का अनुभव। हल्कापन का अनुभव इस प्रकार से कि जो भी हमारे सामने बात आएगी ना, तो हम उसका तुरंत ही हल कर सकेंगे। न डर, न कोई बात की मूंझ होगी, लेकिन हमको बाबा से भी अनुभव, मदद का अनुभव, औरों से भी मदद का अनुभव। ये हल्कापन एक निशानी है कि हम अपने आप से हम ठीक बात कुछ कर रहे हैं। खुशी का अनुभव माना कि हम अपने लिए पुरुषार्थ ठीक कर रहे हैं, क्योंकि लौकिक जीवन में तो खुशी थी ही नहीं। जो ऊपर ऊपर की खुशी है ना, जो अल्पकाल की खुशी, वो खुशी थी, लेकिन अंदर से खालीपन, शक्ति का अनुभव नहीं। और जब हमारा पुरुषार्थ ठीक चलता है तो एक प्रकार की शक्ति का अनुभव, अपने आप जैसे अंतर्मुखता का अनुभव, अपने आप, अपने खुशी में कि हम अपने आप से संबंध ठीक रख सके। वैसे हम औरों के बाद संबंध का अच्छा सोचते हैं ना, औरों के साथ संबंध ठीक हो, बाबा के साथ संबंध ठीक हो, लेकिन ये बात भी कि हमको अपने आप से भी संबंध ठीक हो, यानी कि खुद की समझ हो। सबसे नजदीक हम किससे हैं? खुद से है ना। और जब हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, जब यहाँ भागना वहाँ भागना, उससे बात करना, ये करना वो करना हम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? खुद से ही दूर करने के लिए अपने आप से ही दूर होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझा बात आपने? कि शांति से बैठना, एकांत में बैठना, अपने अंदर अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखना, ये करना माना खुद के साथ खुद का संबंध ठीक हो। जब हम भागते रहते हैं, सेवा में हैं या कोई भी बात में हैं और अंदर देखना भूल जाते हैं, तो जैसे हम भूल गए कि हमको अपने साथ भी, अपने आप के साथ ही संबंध रखना है, अपने आप को भी समझना है। तो बाबा को याद जरूर करना है, लेकिन बाबा को याद करने से पहले खुद को भी देखें, तभी हमको ये तसल्ली होगी कि हमारा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है और हम कहाँ तक आए हैं और कहाँ तक आगे जाना है। तो फिर बात आती है लोक पसंद, क्योंकि हम कभी कभी समझते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, बाबा से भी बहुत अच्छा योग है, बाबा तो हमको प्यार करता ही है, लेकिन यो लोक पसंद माना हर एक से ऐसा हमारा संबंध हो कि हम हर एक की जैसे संस्कार की रास कर सके। ऐसे नहीं कि हम सबका संस्कार एक जैसा होगा, कभी नहीं होगा, होने वाला ही नहीं है। हम अपनी दादियों में भी देखते हैं सब भिन्न प्रकार से हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिकता में सभी एक समान हैं। बाबा के लिए प्यार एक समान है और हर एक के लिए रिगार्ड। एक तो संस्कार की रास माना घर रास करते हैं या कोई भी प्रकार की डांस जब करते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि सबको डांस आता है। जब आपको वो जो अंदर से उत्साह आता है डांस करने का, तो आप डांस करने लग पड़ते। कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा भला ऐसे क्या डांस करता है, कोई ठीक डांस करना, कोई कहता है ऐसे? कभी नहीं कहेगा। और ही आपको देख के खुश होगा कि ये देखो किस प्रकार के डांस कर रहे हैं, और सब खुश होते हैं। और आपके साथ डांस करने वाले भी एडजस्ट कर लेंगे ना, अपने आप को जैसे फ्लेक्सिबल करके एडजस्ट कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये तो टेढ़ा मेढ़ा डांस करता है, हम उसके साथ डांस नहीं करेंगे। तो संस्कारों में भी भले हम समझ लेते हैं ना किसी को, तो यही बात आती है कि समझ लिया तो हम भले अपने आप को हम परिवर्तन करें, यानी हम अपने आप को मोल्ड ऐसा करें कि हमारा संबंध औरों के साथ प्रेम का रहे, हमारा संबंध औरों के साथ कभी बिगड़े नहीं।
दादी जान की हमको यही राय हमेशा देती रहती है, काम भले बिगड़ जाए लेकिन संबंध नहीं बिगड़ना चाहिए। काम ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल काम ठीक हो जाएगा, लेकिन संबंध बिगड़ा। अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया और उसके दिल को ठेस लग गई तो वो सालों तक नहीं भूलेंगे, सालों तक नहीं भूलेंगे। और जब वही योग में बैठेंगे ना तो आप सामने आएंगे, फलाने ने मुझे ऐसा कहा था। और हमारे दिल को भी वो जो उसके वाइब्रेशन होंगे ना वो पहुंचेंगे। हम भी अपने आप से वो संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। वैसे बाबा कहते एक समय था जब बाबा ने कहा था 95% सभी हमारे से संतुष्ट होने चाहिए। अगर कभी कुछ हो भी गया किसी से तो जाके तुरंत उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, चलो मेरे से भूल हो गई। हमने यही भी देखा है कि चलो किसी के साथ संस्कार की टक्कर हो गई, भले 90% उसकी भूल हो, 10% मेरी हो, लेकिन 10% भी मेरी थी ना, तो उस 10% को भी हमको कबूल कर लेना चाहिए। तो क्या है, उसकी 90% भूल को भी हम परिवर्तन करने में मदद कर सकते हैं और हम भी अपने आप को फिर भूल सकते हैं, वो बात को भूल सकते हैं और फिर हमारा योग बाबा से लग सकता है। अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा कोई प्यार वाला या देह भान के प्यार वाला भी संबंध होगा ना तो हमको हमारा योग नहीं लगेगा। योग में बैठेंगे ना तो यही व्यक्ति सामने आएगा। या कोई टक्कर हुई किसी के साथ और कुछ ऐसी बात हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो भी हम योग में बैठेंगे ना तो वो व्यक्ति याद आएगा, उसने मेरे से ऐसा कहा, मैंने उसे ऐसा कहा। अंदर से वो जैसे तैयारी हम करते रहेंगे और फिर बाबा से योग नहीं लग सकता है। इसीलिए लोकप्रिय लोक प्रसन्न बनना भी बहुत बहुत जरूरी है, अपने लिए जरूरी है। और क्या है कि जब हमारा संबंध औरों के साथ इस प्रकार का होता है ना तो एक दुआएं हमको मिलती हैं। दुआएं जैसे हमारे सामने हमारे लिए रक्षा करती हैं। कुछ भी बात हो जाएंगी ना, आपने अगर किसी को कुछ मदद किया, स्नेह दिया, तो हो नहीं सकता है कि जब हमको ज़रूरत हो तो हमको मदद नहीं मिले। सचमुच आप देखना, अगर हमारा संबंध औरों के साथ इस प्रकार का है, हो नहीं सकता है कि हमको समय पर मदद न मिले। कहाँ से भी कोई आ जाएगा मदद करने के लिए, कहाँ से भी कोई आ जाएगा अपने को उस प्रकार से वो रिटर्न देने के लिए। और फिर तीसरी बात आती है प्रभु पसंद। वैसे सचमुच बाबा को सब पसंद है, इसीलिए तो बाबा ने चुना है। लेकिन एक बात बाबा को बहुत प्रिय है, हमारे संबंध में बाबा के साथ और औरों के साथ क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि बाबा को सच्चाई बहुत अच्छी लगती है। अगर हमारे में सच्चाई है तो प्रभु हमारे पर प्रसन्न जरूर हो जाएंगे। वैसे परमात्मा के साथ सच्चाई की परिभाषा तो बहुत ही गहरी है, लेकिन एक बात खास इसमें आती है कि बाबा चाहते हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ एक बाबा में हो। अंतिम सच्चाई हम समझते हैं कि ब्राह्मणों के लिए यही है कि हमारी बुद्धि कभी भी किसी की तरफ या कोई भी चीज़ के तरफ आकर्षित नहीं हो। सत्यता ये है कि आत्मा की आकर्षण एक परमात्मा के तरफ, और कोई भी बात हमारे जीवन में है तो यानी कि हम सत्यता से दूर हैं। अगर कोई भी बात हमको पसंद है सिर्फ बाबा के अलावा और कोई भी बात हमको पसंद है
तो सच्चाई हमारे जीवन में नहीं है। और ये जब बात हमारे जीवन में आ जाती है कि हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, हमारी बोल में सिर्फ एक बाबा हो और कोई नहीं हो, तभी हम बाबा से पूरा पूरा संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर थोड़ी भी हमारी बुद्धि कहाँ चली गई तो एक प्रकार की, जैसे कि हमारी बुद्धि व्यभिचारी हो गई। आजकल की दुनिया में भी पतिव्रता नारी जो होगी, कभी उसकी बुद्धि कहाँ भी नहीं जाएगी। और बाबा हम आत्मा से ये व्रत चाहते हैं। इस व्रत से हम बाबा का दिल संपूर्ण जीत सकते हैं और भगवान को जैसे हमारी उंगली पर नचा सकते हैं। जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, तब बाबा हमारे सामने हाजुर नाजुर हो गए। तो इस प्रकार से तीनों सर्टिफिकेट लेना हम ब्राह्मणों का धर्म है। ये नहीं कि चलो हम बन गए ब्राह्मण तो मिल गए सर्टिफिकेट, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण जीवन यात्रा पर चलना माना ये तीनों सर्टिफिकेट लेने की यात्रा पर चलना। तो वैसे तो टाइम जा रहा है, इसलिए थोड़ा वहाँ की सेवा के लिए भी हम आपको समाचार सुनाते हैं और कुछ जो बाबा ने हम सभी बच्चों को वहाँ बहुत ही प्रेरणाएं दी हैं। वैसे जो बाबा का स्थान है ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, वो एक 300 साल पुराना महल जैसा है। वैसे तो कहते हैं पैलेस नहीं कहते, उसको विला कहते हैं, लेकिन 300 साल पुराना है। लेकिन अगर आप देखो तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये 300 साल पुराना है। इतना नया समझो, वहाँ बनाने की चीज़ ढंग ही इस प्रकार का है। तो वैसे क्योंकि इतना पुराना है तो जैसे वहाँ क्या है, इंग्लिश लोगों को अपनी हेरिटेज यानी कि अपनी कल्चर का बहुत शान होता है। तो यह स्थान इस प्रकार का है कि हम वहाँ कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है उस कुछ परिवर्तन। अगर हमको कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती है। तो स्थान तो सुंदर है और उसके स्थान के आसपास 50 एकड़ ज़मीन है। वो भी एक बहुत शाही बड़ा बगीचा है जो भी हम बाबा के बच्चों को ही संभालना है। हमारे पास वैसे तो मधुबन तो है ही बहुत बड़ा शाही, लेकिन 70 बेडरूम और 70 बाजू उसके साथ भी और जो कमरे हैं, सेमिनार रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, क्लासेस के लिए दूसरे 15 और कमरे हैं। इतना बड़ा, सब एक ही मकान, ऐसे नहीं कि अलग अलग स्थान, सब एक ही मकान में। और वहाँ तो यूरोप का जैसे कि उसको मेन स्थान कहेंगे, जहाँ सभी यूरोप के भाई बहन आते हैं। तो अलग अलग भाषाओं के रिट्रीट्स होती हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, जर्मन, इज़राइल के लोग भी आते हैं साल में एक बारी, और सबकी इस प्रकार के रिट्रीट होती है, बाबा के बच्चों की भी और संपर्क में आने वालों को भी। उसमें वैसे दादी जानकी सदा वहाँ नहीं रहती है, लेकिन दादी लंदन में रहती हैं जो 1 घंटा दूर हैं बाय कार। तो हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो एक दिन एक रात के लिए तो दादी ज़रूर आती हैं और सबको मिलती हैं और हम सबको भी मिलते हैं। वहाँ रहने वाले हम सब 25 भाई बहन हैं जो समर्पित भाई बहन हैं। उसमें बहुत करके सभी अपने विदेश के ही भाई बहन हैं। हम 4 या 5 इंडिया की बहनें हैं और हम सेवा में यही देखते हैं कि हम जो इंडिया की बहनें हैं, भारत की भाई बहन हैं, उनका पार्ट यही है कि हमको पीछे रह के उनको थोड़ा सपोर्ट देना है, आगे रखना है उनको, और हमको पीछे रह के उनको शक्ति देनी है या सपोर्ट देना है। क्योंकि जब समान वाले लोगों को देखते हैं ना,
तो लोगों को होता है कि हाँ ये हमारे लिए है, नहीं तो फिर सब अपने भारतवासी को ही देखेंगे तो समझेंगे कि ये तो इंडिया वालों के लिए है, ये हम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आजकल जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेडिटेशन बहुत फैशनेबल है, लेकिन आजकल ये है फ़ायदा कि हम देख रहे हैं कि सब इंडिया की बात फैशन में है, सचमुच। चाहे कपड़े हैं, चाहे डिज़ाइन है, चाहे कलर्स हैं, सब बातें इंडिया की बहुत फैशन में है। चाहे आध्यात्मिकता की बात, जो अगर हम ये लिखेंगे ना इंडिया से कोई योगी आया है उसके लिए साथ हमारा प्रोग्राम है, तो सचमुच सब आते हैं और हॉल को भरने में टाइम नहीं लगता है। बाबा कहते हैं ना कि भारत लास्ट में प्रत्यक्ष जरूर होगा, तो हम देख रहे हैं कि उस स्थिति पर वहाँ भी पहुँच रहे हैं कि भारत की मान्यता, भारत के लिए ये विश्वास समझो ये पैदा हो रहा है। और हम यही समझते हैं कि ये अंतिम घड़ी के लिए तैयारी हो रही है कि सबका ध्यान भारत के तरफ होना ही है। और कविता बहन भी जैसे सुना रही थी कि कैसे विदेश के कल्चर में रह के सेवा करना, कभी कभी हमको ये भी होता है कि वैसे वहाँ थोड़ा सहज है क्योंकि उनकी बुद्धि में और ज्ञान नहीं भरा हुआ है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, गुरुओं का ज्ञान नहीं है, ये सब ज्ञान नहीं है ना, तो बुद्धि थोड़ी साफ है इस बातों से, और बातों से नहीं, इन बातों से साफ है, तो थोड़ा ज्ञान समझाना सहज हो जाता है। लेकिन तरीका थोड़ा बुद्धि वालों का अपनाना पड़ता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बुद्धि से सिर्फ ज्ञान समझाना नहीं, लेकिन बुद्धि से ज्ञान समझाना, लेकिन उसमें अपने अनुभव की भावना भरना। बाबा जैसे कहते हैं कि अनुभव की जब बात आती है तो कोई इसके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, कोई डिबेट नहीं कर सकते हैं। भले ज्ञान है, लेकिन जब हम अपने अनुभव की बात सुनाते हैं, लेकिन उनके दिल को जब लगता है ना, तो फिर आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी सेवा में हमारे को यही अनुभव है कि जितना जितना हम बाबा का साथ लेकर सेवा करते हैं ना, तो हम संकोच नहीं करते हैं। नहीं तो हम संकोच कर सकते हैं, ये लोग इतने पढ़े लिखे हमारे से भिन्न हैं, भले हम 30 साल से विदेश में रहते हैं, फिर भी कभी कभी ये संकल्प जरूर आ जाता है कि भाई ये तो हमारे से भिन्न हैं, इतने पढ़े हैं, इतना इनों का स्टेटस है। लेकिन अब हमने यही देखा है कि अगर इन बातों में सोचने में हम व्यस्त हो जाते हैं ना, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। बाबा ने हमको क्या दिया है, हमारा अनुभव क्या है, हमारे में क्या हुआ है ना, वो हम खो बैठते हैं उस समय। इसलिए हम इन बातों में फिर नहीं जाते हैं। हमको जो बाबा ने दिया है, हम जैसे हैं वैसे हैं और बाबा के हैं, इस हिसाब से हम सामने आते हैं। तो फिर सेवा में जैसे हम मज़ा देखते हैं, सेवा का रिज़ल्ट सहज रीति से दिखाई देता है। और रिट्रीट सेंटर में तो बाहर जो लौकिक वालों की भी सेवा, जैसे कैंप चलते हैं भिन्न भिन्न वर्गों के, एजुकेटर्स यानी स्कूल में टीचर्स जो हैं, उनके लिए मूल्य कैसे बच्चों को सिखाया जाए, उनकी ट्रेनिंग चलती है। और फिर सोशल समाज सेवा वाले जो हैं, उनको भी उनको तो खास होता है कि औरों की सेवा करते करते वो खुद खाली हो जाते हैं। वैसे आते हैं इस हिसाब के कि हम औरों की सेवा कैसे करना सीखें, लेकिन यही लक्ष्य लेकर जाते हैं, यही सीख के जाते हैं कि हमको सबसे पहले अपनी सेवा करनी है, यानी कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता लानी है, तब हम समाज की सेवा कर सकते हैं, तब तक हम समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं। फिर हेल्थ प्रोफेशंस, उसमें भी आजकल खास एक फाउंडेशन बना है जिसको कहते हैं जानकी फाउंडेशन। दादी के नाम से, जानकी दादी के नाम से एक फाउंडेशन बना है। उसमें खास ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए खास, और टोटल वहाँ तो ये आजकल बहुत चल रहा है कि हॉस्पिटल्स तो समाज की सेवा के रूप से चलती हैं, लेकिन जो क्वालिटी है
वो क्वालिटी जैसे बहुत कम हो जाती हैं, कम होती जाती हैं। तो लोगों में विश्वास नहीं, सिस्टम्स में विश्वास नहीं, लोगों में विश्वास नहीं। तो ये कैसे सब बढ़ाए, उसके लिए भी प्रोग्राम्स चलते हैं। हमारे पास जब बाहर के लोग आते हैं, लौकिक आते हैं, तो हम 70 से ज़्यादा नहीं रखते, 70-75 से ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर वो आराम से रहते हैं। हर कमरे में 2 व्यक्ति रहते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं रहेंगे। और कभी कभी हर एक कमरे में एक ही व्यक्ति रहते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन टोटल हमारे पास 130 भाई बहन रह सकते हैं। जब अपने बीके भाई बहन होते हैं तो 130 भाई बहन आराम से रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाबा ने हमको वहाँ बहुत कुछ सिखाया है। और हम यहाँ आते हैं भारत में, तो बाबा के बच्चों की भावना को देख के हमको बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और बाबा कहते हैं ना, भारत ही सारे विश्व का कल्याण करने वाला है। तो बाबा के बच्चे जो भारत से हैं वही सारे विश्व का कल्याण करने वाले हैं। तो आप लोगों से हम यही प्रेरणा लेके जाते हैं कि हमारे दिल की भावना ऐसी बढ़नी चाहिए, ऐसी हो कि वो भावना से सबका परिवर्तन हो जाए। इस बारी आप सभी से मिलने का बहुत ही अच्छा मौका लिया। तो वैसे तो हिंदी में बोलने का अभ्यास इतना नहीं है, वैसे घर में भले हिंदी में भाई बहनों से बात करते हैं या दादी से बात करते हैं। वैसे हमारे पास जो भी भाई बहन, जैसे बताया, सब अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं। और हमारे पास वैसे हम 25 हैं, उसमें भी 10 देशों से भाई बहन हैं। पोलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, स्विट्ज़रलैंड से और सब देशों से ऐसे मिला के 25 समर्पित भाई बहन हैं जो हम रहते हैं। तो इसलिए सब कुछ हमारे पास इंग्लिश में ही चलता है। और रिट्रीट सेंटर में, ऑक्सफोर्ड में खास, वैसे लंदन में और विभिन्न स्थानों पर अपने इंडियन भाई बहन हैं, लेकिन हमारे पास बहुत करके इंग्लिश ही है। क्योंकि ऑक्सफोर्ड शहर तो आप जानते होंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो विश्व में प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। दादी हमेशा कहती है कि जब दादी पहली बारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखने गई तो देखा सारे शहर में यूनिवर्सिटी का स्थान एक नहीं है, 36 कॉलेजेस होती हैं एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। और हर एक स्थान पे छोटे छोटे बगीचे होते हैं। तो दादी हमेशा सुनाती हैं कि जब दादी ने ये सब स्थान देखा तो दादी को हुआ कि हमारी भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और 25 साल के बाद, 25 साल नहीं 20 साल के बाद फिर बाबा को भी स्थान उसी जगह पर मिला जो हमारा रिट्रीट सेंटर है। 10 किलोमीटर ऑक्सफोर्ड शहर से बाहर, 15 मिनट ड्राइव से इतना सिर्फ दूर है। तो इसलिए वहाँ आना जाना भी बहुत सहज होता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में सब टूरिस्ट आते हैं, सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखने आते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा के स्थान पर भी सबको पहुंचना बहुत ही अच्छा सहज रहता है। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया। वैसे ऐसी बात नहीं है कि हम औरों को क्लास कराते हैं। हमने दादी से तो यही प्रेरणा ली है कि जब हम औरों को कुछ कहते हैं, औरों को कुछ सिखाते हैं, जो हमको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है ना, वही बात हम औरों को सिखाते हैं। ये फिलॉसफी आप जानते हो, जब भी हमको सीखना कुछ होता है ना, तब हम औरों को सिखाते हैं। तो इसलिए औरों को सिखाने की बात नहीं है, लेकिन अपने को ही सिखाने की बात सबसे ज़्यादा होती है। तो अच्छा, ओम शांति। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए